जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने लेकर आया हूँ रीट मेंस 2024 में जो अपना एक टॉपिक है, जो एक पार्ट है, मतलब छोटा सा, जिसमें राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी दिए हुए हैं। इन प्रमुख खिलाड़ी के अंदर भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और खिलाड़ी से जुड़े हुए कुछ टूर्नामेंट्स के प्रश्न बनते हैं। खिलाड़ी से जुड़े हुए कुछ उनके होम डिस्ट्रिक्ट है उनसे टूर्नामेंट प्रश्न बनते हैं। और अपन कहेंगे कौन सा पदक जीता या कौन से टूर्नामेंट में उसने भाग लिया या उसके क्या क्या उपनाम है। इन सब से जुड़े हुए कुछ कुछ प्रश्न अपने पास बनते हैं और उन्हीं प्रश्नों में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपके सामने बहुत ही चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूँ और इन प्रश्न के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें जितने भी राजस्थान के खिलाड़ी हैं उन सब खिलाड़ियों से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है, खिलाड़ी से जुड़े हुए कुछ टूर्नामेंट्स है, कुछ महत्वपूर्ण खेल है और कहीं क्या क्या उन्होंने पदक जीते, कौन से वर्ष में जीते और उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले। ध्यान में पुरस्कार भी पूछे जाते हैं कि जब मान लीजिए कि पद्मश्री मिला, अर्जुन पुरस्कार मिला, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सब मैंने इसमें समाहित किए। रीट मेंस 2024 दे रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। लाइक करने से क्या होगा, मुझे मोटिवेट मिलेगा, मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ पर लेकर आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसकी पीडीएफ भी दूंगा मैं, ताकि परीक्षा से पहले आप उसका क्विक रिवीजन कर सके। मेरे टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दूंगा जिसमें आप जुड़िए, वहां से अपना इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए। तो चलिए चलते अपन प्रश्नों की ओर बिना देरी किए हुए। 40 प्रश्न अपने पास और 40 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले आपके परीक्षा की दृष्टि से। पहला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पैरा निशानेबाजी स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी कौन है। देखिए, राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके लिए, किसमें जीता है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में, यानी पैरालंपिक के अंदर जो दिव्यांगों का होता है वो पैरालंपिक हो गया। और निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन सी है, अपने पास उत्तर है अवनी लेखरा। क्या है अपने पास उत्तर, क्या है, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा एक तरह से अपन कह सकते हैं कि स्वर्ण पदक विजेता है। किसमें है, निशानेबाजी के अंदर, शूटिंग के अंदर है। आगे और है कि अवनी लेखरा से जुड़े कौन कौन से प्रश्न बनने की संभावना, वो सभी प्रश्न मैंने इसमें अलग अलग समय पर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो आप उन प्रश्नों को भी देखिए, ताकि इस अवनी लेखरा से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने की संभावना है या नजर आती है वो सभी प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, राजस्थान के देवेंद्र झाझरिया, राजस्थान के देवेंद्र झाझरिया जो चूरू जिले से, देखिए मैंने अलग से चूरू और लिख दिया ताकि कभी प्रश्न पूछा गया है पहले भी कि किस जिले से संबंधित है, तो चूरू जिले से संबंधित है। किस खेल में दो पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है, देवेंद्र झाझरिया है जो एक हाथ तो उनका आधा ही है, समझ रहे हैं आप, एक हाथ उनका आधा है, इसलिए वो पैरालंपिक खेल में खेलते हैं और चूरू जिले से संबंधित है। किस खेल में स्वर्ण पदक जीते और कितने जीते, ध्यान रखना, दो जीते, दो जीते वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। क्या है, तो जेवलिन थ्रो, पैरा जेवलिन थ्रो, पैरा जेवलिन थ्रो के अंदर स्वर्ण पदक जीते। जेवलिन थ्रो अपने पास बहुत ही एक तरह से अपन कहे कि अपना भारत का भी प्रसिद्ध खेल हो चुका है, क्योंकि जब नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड जीता तब से लगाकर अपन कह सकते हैं कि बहुत ही चर्चा के अंदर जेवलिन थ्रो है। और इसी जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा से बहुत साल पहले, ठीक है, जेवलिन थ्रो में पैरा के अंदर अपने स्वर्ण पदक जीत लिया, किसने, देवेंद्र जाजरिया जी ने। ठीक है, थर्ड नंबर प्रश्न मेरे पास, ओलंपिक 10 मीटर एयर राइफल, ओलंपिक 10 मीटर एयर राइफल रजत पदक जीतने वाले जयपुर राजस्थान के निशानेबाज का नाम क्या है। देखिए मैंने, ध्यान रखना, जयपुर भी लिखा है ताकि जो इसका उत्तर होगा वो जयपुर से संबंधित होगा। तो यानी कि राजस्थान के तो है ही, राजस्थान के अंदर जयपुर भी शामिल इसमें है। तो अब वापस प्रश्न पढ़ते हैं अपन, ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता है, ध्यान में, रजत पदक जीतने वाले जयपुर के राजस्थान के निशानेबाज का नाम क्या है, दिव्यांश सिंह तंवर। क्या है, दिव्यांश सिंह तंवर। ये प्रश्न अपने को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाएगा आपके किसमें, रीट मेंस 2024 के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा। 10 मीटर एयर राइफल के अंदर रजत पदक जीता था जयपुर राजस्थान के दिव्यांश सिंह पवार ने। फोर्थ नंबर प्रश्न हमने सामने, तो महिला क्रिकेट कप्तान जो कई अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड बना चुकी है कौन है, तो अपने को पता है कौन सी है, मिताली राज। मिताली राज वनडे के अंदर सर्वाधिक रन बनाने वाली, अपन कहेंगे सर्वाधिक कप्तानी करने वाली, सर्वाधिक विश्व कप खेलने वाली भारत के लिए महिला, और कप्तानी के रूप में भी बहुत ही चर्चा के अंदर है और सर्वाधिक रन बनाने के मामले में भी यह मिताली राज है। तो आपको याद रखना मिताली राज। और फिर एक और कहे कि मिताली राज है कहाँ की, तो मिताली राज राजस्थान के जोधपुर शहर की है, या कह सकते हैं जोधपुर जिले की है। तो आपको ये भी ध्यान
होना चाहिए। आगे चलते अपन नेक्स्ट प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक में पैरा बैडमिंटन टोक्यो पैरालंपिक में पैरा बैडमिंटन स्वर्ण पदक विजेता खेल रत्न प्राप्त करता जयपुर के खिलाड़ी कौन है? देखो इसमें तीन प्रश्न आ गए, पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक, खेल रत्न और जयपुर, और तीनों का अपन एक उत्तर निकाले तो इसका उत्तर क्या है? कृष्णा नागर। तो कृष्णा नागर है जो खेल रत्न भी मिला हुआ है, जो स्वर्ण पदक विजेता है किसमें? पैरालंपिक में। टोक्यो पैरालंपिक में कब हुआ था? 2020 में हुआ था, और जयपुर जिले से संबंधित भी है ये, तो ये संबंध रखते हैं जयपुर जिले से कृष्णा नागर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कृष्णा नागर जो टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता है। आगे देखते हैं, राजस्थान का पहला अर्जुन अवार्डी, ध्यान रखना पहला अर्जुन अवार्ड विजेता 1961 में मिला था उसको, क्रिकेटर थे, कौन थे? तो सलीम दुर्रानी। ध्यान रखना, और राजस्थान के अंदर सलीम दुर्रानी नाम से क्रिकेट का टूर्नामेंट भी होता है। क्रिकेट क्या होता है? टूर्नामेंट भी होता है, ट्रॉफी होती है सलीम दुर्रानी की ट्रॉफी। तो किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित तो है, बैट और बल्ले से संबंधित है। अर्जुन अवार्ड मिला था इनको, कब मिला था? 1961 के अंदर, क्रिकेटर थे सलीम दुर्रानी। नेक्स्ट है रेस वॉक। अब रेस वॉक क्या होती है? तो कहते हैं कि रेस वॉक होती है जो 20 किलोमीटर की होती है, पैदल चाल होती है, एक तरह से अपन कहे ओलंपिक प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान, और राजस्थान में भी कहा कि राजसमंद की एथलीट कौन है? उसका नाम क्या है? भावना जाट है, जिन्होंने ओलंपिक के अंदर प्रतिनिधित्व किया था। तो भावना जाट का संबंध कहाँ से है? राजसमंद से है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और किसमें? रेस वॉक 20 किलोमीटर के अंदर ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया था, और सबसे बड़ी बात है राजस्थान की महिला है भावना जाट, जो आपको याद रखना है राजसमंद जिले से संबंध रखती है। नेक्स्ट है डिस्कस थ्रो में राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक। डिस्कस थ्रो में राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान के चूरू, देखिए चूरू की खिलाड़ी का नाम क्या है? तो स्वर्ण पदक जीतने वाली डिस्कस थ्रो, जिसको डिस्कस क्वीन कहते हैं, गोल्डन गर्ल ऑफ डिस्कस कहते हैं, कौन है? तो वह है कृष्णा पूनिया। कृष्णा पूनिया है जिसको गोल्डन गर्ल ऑफ डिस्कस कहते हैं, या कह सकते हैं डिस्कस क्वीन कहते हैं। किस जिले की है? तो चूरू जिले से है कृष्णा पूनिया। राजस्थान की उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध एथलीट कौन है? उड़न परी यानी कि तेज धावक हो गई, ये कौन है? तो अमिदा बानो। अमिदा बानो याद रखना, एथलेटिक्स है, तेज धावक है, जिसको उड़न परी के नाम से जाना जाता था, प्रसिद्ध एथलेटिक्स है, ये आपको याद रखना, उड़न परी, अमिदा बानो। आगे चलते अपन, पैरा कंपाउंड तीरंदाज है श्याम सुंदर स्वामी, किस जिले से संबंधित है? देखिए तो श्याम सुंदर स्वामी है क्या? तो एक पैरा खिलाड़ी है, कौन है? तो तीरंदाजी में है, ये कहां से है? तो बीकानेर से है, ये बीकानेर से संबंध रखते हैं श्याम सुंदर स्वामी। आगे चलते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पैरा निशानेबाजी स्वर्ण पदक विजेता, 20 में पैरा निशानेबाजी में स्वर्ण पदक विजेता राजस्थान खिलाड़ी ने जीता, या कह सकते हैं कि स्वर्ण पदक किस राजस्थानी खिलाड़ी ने जीता? तो ये था अवनी लेखरा ने जीता। अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल के अंदर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अपने पास 12 नंबर प्रश्न है, और अभी थोड़ी देर पहले अपने पास आ गया था, क्या था? दिव्यांश सिंह पवार है जिन्होंने खेल में ओलंपिक रजत पदक जीता। ध्यान रखना किस खेल में जीता, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे था कि रजत पदक जीता था, कौन है? तो दिव्यांश सिंह पवार थे। अभी मैंने थोड़ा सा प्रश्न अलग कर दिया कि राजस्थान के दिव्यांश सिंह पवार किस खेल में ओलंपिक रजत पदक विजेता है? तो ये ध्यान रखना 10 मीटर एयर राइफल के अंदर रजत पदक है, यानी एक तरह से अपन कहें कि शूटिंग के अंदर है, ठीक है। ध्यान रखना शूटिंग यदि आए तो भी ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल आए तो भी ध्यान रखना अपने को, दोनों ही सही है, शूटिंग बोले या 10 मीटर एयर राइफल कहे जाए। आगे पैरा ज्वेलिन थ्रो में 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया किस जिले से? तो आपको ध्यान रखना किस जिले से? चूरू जिले से, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया था पिछली बार, रीट के अंदर ही आया था, ये ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न रिपीट होने के चांस है, क्योंकि देवेंद्र झाझरिया राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी है। टोक्यो पैरालंपिक में पैरा बैडमिंटन स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो पैरालंपिक में पैरा बैडमिंटन स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आपको ध्यान रखना स्वर्ण पदक किसने जीता? कृष्णा नागर ने जीता। आगे अपन ने देखा है कि जयपुर से संबंध रखते हैं ये, और जयपुर के साथ में कहे कि खेल रत्न भी इनको मिला हुआ है, तो आपको याद रखना कृष्णा नागर, ठीक है। फिर अपने पास है राजस्थान की उड़न परी हमीदा बानो किस खेल से जुड़ी हुई? तो एथलेटिक्स से, मैंने आपको बताया था एथलेटिक्स से जुड़ी हुई। सिर्फ प्रश्न थोड़े घुमाए फिराए हुए, बाकी प्रश्न के उत्तर वो की वही है कि उड़न परी किसे बोलते हैं? हमीदा बानो को। अब अपन ने पूछा कि हमीदा बानो किस खेल से जुड़ी हुई है? तो एथलेटिक्स से
जुड़ी हुई है। ठीक है। राजस्थान का पहला अर्जुन पुरस्कार विजेता सलीम दुरानी किस खेल से के खिलाड़ी है, किस खेल के खिलाड़ी थे? ध्यान रखना, पहला अर्जुन पुरस्कार मिला था राजस्थान का, वो है सलीम दुरानी। और सलीम दुरानी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। तो आपको याद रखना है सलीम दुरानी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, जो अर्जुन पुरस्कार जीते हुए है। टोक्यो पैरालंपिक में पैरा कंपाउंड तीरंदाज जो बीकानेर जिले के हैं कौन थे? तो श्याम सुंदर स्वामी, श्याम सुंदर स्वामी है जो बीकानेर जिले से संबंधित रखते हैं, पैरा कंपाउंड तीरंदाज है। देखिए, आपको इस वीडियो के अंदर एक ही प्रश्न आपको लग रहा होगा, परंतु वो एक प्रश्न नहीं है, वो एक ही प्रश्न का दो रूप है। ध्यान रखना, एक ही प्रश्न के दो रूप है और दोनों ही रूपों में आपको वो प्रश्न आना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे पीछे करके भी इसको प्रश्नों को बनाया है। और ये ध्यान रखना, ये सभी PYQ है, ये कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए, कहीं ना कहीं मॉडल पेपर के अंदर पूछे गए, वही से मैंने इसमें आपको दिखाया है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। आगे अपने पास राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने फेमस जो राजनीतिज्ञ है राजस्थान में, किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आपको ध्यान रखना है किससे है? शूटिंग से है। ये एक तरह से अपना शूटिंग में रजत पदक विजेता है ओलंपिक के अंदर, बहुत बड़ी बात है। फिर अपन कहें कि अर्जुन अवार्ड भी है, ये अर्जुन अवार्ड के साथ में खेल रत्न भी मिला हुआ है। तो बहुत सारी चीजें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से संबंधित अपने को जानकारी होनी चाहिए। कहाँ से है? तो आपको याद रखना ये जयपुर से है। अपूर्वी चंदेला। एक समय ऐसा था कि अपूर्वी चंदेला के नाम बहुत ही चर्चा में थे। हर बार किसी न किसी करंट के संबंधित प्रश्न अपूर्वी चंदेला से आ जाता था। और अपूर्वी चंदेला किस खेल की खिलाड़ी है? तो निशानेबाजी। और निशानेबाजी में यदि पूछा जाए तो 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर निशानेबाज है अपूर्वी चंदेला। दीपक चाहर किस खेल से जुड़े हुए? दीपक चाहर को आप सब जानते होंगे, यदि क्रिकेट से जुड़े हुए आप है तो दीपक चाहर को जानेंगे। दीपक चाहर कौन है? क्रिकेटर है, बॉलर है। और ध्यान रखना, बांग्लादेश के अंदर एक सीरीज हुई थी और उस सीरीज के अंदर बांग्लादेश के सामने 6 विकेट लिए थे और T20 के अंदर 6 विकेट लेने वाला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उन्होंने किया था। इसके साथ उन्होंने क्या थी? हैट्रिक भी ली थी, ये याद रखना। तो बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक लेने वाले दीपक चाहर क्रिकेट से संबंधित है। चांदगी राम। चांदगी राम उपनाम क्या है इनका? अन्ना। चांदगी राम का उपनाम क्या है? अन्ना। किस खेल के खिलाड़ी थे? तो अन्ना कुश्ती के थे। ध्यान में, एक कुश्ती के थे, बहुत ही पुराने खिलाड़ी है चांदगी राम, और कुश्ती के थे जिनको अन्ना के नाम से भी जाना जाता था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? देखो, 2004 के अंदर ओलंपिक में मेडल जीता और अपन कहे कि ये रजत पदक जीता था इन्होंने, सिल्वर जीता था। क्या जीता था? सिल्वर। सिल्वर भी जीतना उस समय बहुत बड़ी बात थी 2004 के अंदर। आजकल अपन सिल्वर के कांस्य भी जीतने के लिए लाले पड़ते हैं, परंतु उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को जरूर देखें, पूरा वीडियो जरूर देखें आप। कौन सी महिला खिलाड़ी है जो राजस्थान से है और शूटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त है? तो आपको पता है अपूर्वी चंद्रा, निशानेबाजी 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर ये इन्होंने बहुत ही बड़ा नाम कमाया अपना, तो आपको याद रखना है अपूर्वी चंद्रा। निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये ध्यान रखना अपने को, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को पद्मश्री मिला है, इनको तीनों को पद्मश्री नहीं मिला। राजस्थान के किस खिलाड़ी को डिस्कस क्वीन कहते हैं? देखिए, किस खिलाड़ी को डिस्कस क्वीन कहा जाता है? कृष्णा पुनिया, जो अपन ने मैंने बताया आपको कि राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर स्वर्ण पदक विजेता था, इसलिए इसको गोल्डन ग्लव डिस्कस भी कहते हैं और डिस्कस क्वीन भी कहते हैं। चूरू जिले से संबंधित भी है। दीपक चाहर की सबसे खास उपलब्धि क्या है? तो आपको पता है, मैंने आपको जस्ट बताया, हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी भी थे अपने पास। खिलाड़ी पहले तो खिलाड़ी नहीं है, उससे पहले भी हैट्रिक ली थी, परंतु इसका ये खास उत्तर है T20 में 6 विकेट लेना। T20 के अंदर 6 विकेट लेना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दीपक चाहर की। अपूर्वी चंदेला। अपूर्वी चंदेला को कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है? अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ। वो कब मिला? 2019 के अंदर। तो मैंने ये भी लिख दिया कि 2019 के अंदर इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया अपूर्वी चंदेला। जो वापस बता दूं कि निशानेबाजी है 10 मीटर एयर राइफल के अंदर है। आपको बार बार एक चीज दोहराने की कोशिश करो ताकि आपको याद हो जाए। 28 है नंबर प्रश्न, किस खिलाड़ी को राजस्थान शूटिंग स्टार कहा जाता है? तो ये भी कौन है? अपूर्वी चंदेला, शूटिंग स्टार। ध्यान रखना, शूटिंग स्टार कहा जाता है, शूटिंग करने के अंदर महारत हासिल की थी इन्होंने। डिस्कस क्वीन, ये वापस आ गया। डिस्कस क्वीन कृष्णा पुनिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक जीता हुआ है? तो गोल्ड जीता हुआ है।
स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए इसको स्वर्ण पदक विजेता कहते हैं, गोल्डन क्वीन कहते हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस रेजिमेंट से जुड़े हुए थे? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इसके आगे आप लिखिए कर्नल लिखिए, तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी कह सकते हैं आप। तो ये कौन सा, राजपूताना राइफल से जुड़े हुए थे। किससे? राजपूताना राइफल से जुड़े हुए थे। पद्मश्री चांदगी राम जो कुश्ती से जुड़े हुए थे, किस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? राजस्थान की तरफ से ओलंपिक के अंदर 1968 के ओलंपिक में चांदगी राम ने कुश्ती में प्रतिनिधित्व किया था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार मिला? किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार मिला? तो ध्यान रखना 2002 के अंदर इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, 2004 के अंदर उन्होंने रजत पदक जीता, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान के अंदर ये राजस्थान के एमएलए है और बहुत ही खास कर्मठ राजनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। 33 नंबर प्रश्न है, किस खिलाड़ी राजस्थानी खिलाड़ी को स्विंग मास्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? स्विंग यानी कि फास्ट बॉलिंग करते हैं और स्विंग हो जाती है ऐसे ऐसे, तो आप कह सकते हैं स्विंग किसमें? दीपक चाहर। दीपक चाहर के साथ भुवनेश्वर कुमार को भी कहते हैं, परंतु इसमें राजस्थानी खिलाड़ी बोला गया, इसलिए इसको दीपक चाहर इसका राइट आंसर होगा। यदि प्रश्न ऐसा आ जाए तो आप दीपक चाहर को करके आना, क्योंकि राजस्थान के खिलाड़ी पूछे जाएंगे, न कि भारत के। कृष्णा पुनिया किस राजनीतिक पद पर भी रह चुकी है? ध्यान रखना, कृष्णा पुनिया है, ये राजनीतिक पद पर रहने वाली है और रह चुकी थी। किसमें? विधायक थी, एमएलए थी, ये ध्यान रखना। और एमएलए के पद पर इन्होंने चुनाव जीता था और ये चुनाव जीत चुकी थी। दीपक चाहर की टी20 हैट्रिक, दीपक चाहर की टी20 हैट्रिक किस टीम के खिलाफ हुई? तो ध्यान रखना, देखो बांग्लादेश के खिलाफ हुई, हैट्रिक हुई और वहां पे 6 विकेट लिए थे इन्होंने। कितने? 7 रन देकर 6 विकेट। आपको ये भी याद रखना, 7 रन देकर 6 विकेट लिए थे, जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है टी20 के अंदर। राजस्थान के किस खिलाड़ी को गोल्डन ग्लव डिस्कस कहा जाता है? वापस आ गया गोल्डन ग्लव डिस्कस, क्या थी? कृष्णा पुनिया। गोल्डन ग्लव डिस्कस कह सकते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीता था। बहुत ही मैं स्पीड में चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत कीमती है और फालतू का मैं टाइम आपको वेस्ट करना चाहता नहीं हूँ। ठीक, और अपन कहे कि कृष्णा पुनिया ने किस देश में स्वर्ण पदक जीता? कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुआ था उसमें? इंग्लैंड के अंदर हुआ था और इंग्लैंड के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, थोड़ा सा अपने को आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या क्या थे और कैसे कैसे आते हैं, और ये पार्ट 1 है, इसके अलावा मैं 1-2 पार्ट और लेके आऊंगा खिलाड़ियों से जुड़े हुए। ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस ओलंपिक इवेंट में सिल्वर जीतकर प्रसिद्ध हुए थे? डबल ट्रैप। डबल ट्रैप एक तरह से शूटिंग के अंदर होता है और शूटिंग में डबल ट्रैप में यह रजत पदक जीता था और प्रसिद्ध हो गए थे सिल्वर जीतकर। 39, किस खिलाड़ी को राजस्थान का शूटिंग प्राइड कहा जाता है? शूटिंग प्राइड कहा जाता है, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को शूटिंग प्राइड कहा जाता है, क्योंकि भाई कॉमनवेल्थ के अंदर रजत पदक जीतना कोई आसान काम नहीं था, बहुत ही कठिन था और उसको बहुत ही आसानी से इन्होंने किया है। तो कर्नल राठौड़ को क्या कहते हैं? शूटिंग प्राइड कहा जाता है। 40 नंबर प्रश्न है, 40 नंबर प्रश्न हमारे पास, राजस्थान के खिलाड़ी जिन्होंने पैरा जेवलिन थ्रो में 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं, कौन है? तो अर्जुन अवार्ड प्राप्त कौन है? देवेंद्र झाझड़िया है, जो चूरू जिले से संबंधित है और पैरालंपिक के अंदर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ये थे अपने पास कुछ 40 प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा एक पार्ट और लेकर आऊंगा जिसके अंदर आगे से 40-50 प्रश्न और होंगे और वो भी आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। इनके अलावा प्रश्न होंगे कुछ, तो आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है, इस चैनल को यदि लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी मेरी वीडियो होगी वो नोटिफिकेशन के रूप में आपके सामने पहुंच जाएगी। जय हिंद।